मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ में मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। दोस्तों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए देखिए, ये 9 ऐसी डॉट्स हैं, ठीक है। 9 कॉलम्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे 4 रोज़ हैं, तो 4 इंटू 9 जो है इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ऐसे 7 इंटू 5, 7 यहाँ पे कॉलम्स हैं और 5 रोज़ हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 7 नंबर्स का हो जाएगा सिंपली, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि इसको वेरिएबल्स के रूप में ले लें, मतलब कि m नंबर ऑफ़ रोज़ एंड n नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो m इंटू n इनका मल्टीप्लिकेशन पैटर्न हम लिख सकते हैं। तो ये मोनोमियल्स जैसे होगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगल टर्म है, ठीक है। एक टर्म m है, एक टर्म n है, ओके। यहाँ पे फ्रेंड्स उद्देश्य क्या था? To find the number of dots we have to multiply the expression for the number of rows by the expression for the number of columns. मीन्स नंबर ऑफ़ डॉट्स पता करने के लिए नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को समझाने के लिए इसने 3 एग्जांपल और लिए हैं। एक रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ से। वॉल्यूम निकाला है किसी क्यूब का, ठीक है, जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लिकेशन किया है। और ऐसे ही हमें यदि कोई बनाना ख़रीदना है तो उसका प्राइस कितना होगा, उसके हिसाब से हम उसकी टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 3 एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन बताया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो थे सिंगुलर नंबर्स जैसे, वो मोनोमियल्स थे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मोनोमियल होते क्या हैं? एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, वो मोनोमियल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 4x एक मोनोमियल है, ठीक है, 12x एक मोनोमियल है, इस प्रकार से। एक एग्जांपल से समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर पहले क्या कर रहा है, 5x इंटू 4x स्क्वायर, एक मोनोमियल 5x है, दूसरा मोनोमियल 4x स्क्वायर है। सो पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 इंटू 4 इंटू, फिर वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर। सो 5 4 जा 20 और x क्यूब हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 20x क्यूब जो है वो इन दो मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। ऐसे ही 5x इंटू माइनस 4xyz, दो मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई करने के लिए पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो x स्क्वायर yz आ गया। तो इस प्रकार से मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हम समझ सकते हैं। इस बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि पहले देखिए, कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कोफिशिएंट्स हैं 5 इंटू 4 20। फिर हम क्या कर रहे हैं, एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब आ गया इसकी वैल्यू। बिल्कुल इसी प्रकार से फ्रेंड्स, यदि 2 की बजाय 3 मोनोमियल्स दिए हों या मोर मोनोमियल्स दिए हों तो उनका भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, 2x इंटू 5y इंटू 7z, यहाँ पे 3 मोनोमियल्स हैं। तो पहले फर्स्ट 2 मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड मोनोमियल का मल्टीप्लाई किया, तो 2x इंटू 5z, तो 10xy इंटू 7z मीन्स 70xyz इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए, 4xy, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6x क्यूब वाई क्यूब। सो इन तीनों मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई कर दिया पहले मोनोमियल्स का, फिर थर्ड मोनोमियल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसका फाइनल वैल्यू 120 x की पावर 6 y की पावर 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो ऐसे ही 1 बाय 1 करके हम कितने भी मोनोमियल्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका फ्रेंड्स देखिए बताया, ये तीनों जो मोनोमियल्स थे 4xy, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6x क्यूब वाई क्यूब। सो इसमें देखिए पहले कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई किया है, 4 इंटू 5 इंटू 6। फिर x के जो वेरिएबल थे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब जो टर्म्स थी उसका मल्टीप्लाई किया। फिर y का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उनका मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पावर्स जुड़ जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, x की पावर 6। ऐसे ही यहाँ पे 3 + 2 और 1 5 6। सो 120 x की पावर 6 y की पावर 6, ऐसा करके ये प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ लिया है, तो इससे 2 मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई होकर एरिया निकल आएगा, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में इन्होंने क्या किया, एक क्यूबिक बॉक्स है, एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। सो उसमें लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है। तीन टर्म्स आ रही है ना यहाँ पे मोनोमियल्स, तो उनका मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो दोस्तों देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम समराइज़ करते हैं। मोनोमियल्स आर दी एक्सप्रेशंस विद ओनली वन टर्म, ठीक है। 5 -7 2x -9xyz -y² 3x² yz² एक्सेट्रा, ये सब मोनोमियल्स हैं। अभी देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब निकाल रहे हैं तो दो मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लेंथ और ब्रीथ 3x और 5y ले लिया है। सो 3x और 5y का मल्टीप्लाई करने पर हमको देखिए 3 5 15 और xy इसकी वैल्यू आ गई 15xy एंड यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ऐसा करके आएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखना ज़्यादा अच्छा है, और ये फार्मूला लिखा है हमने। सो 2a इंटू 3b इंटू 5c। सो पहले हमने कोफिशेंट्स का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके जो वेरिएबल पार्ट है उनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 ABC यूनिट क्यूब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना आसान। दोस्तों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। फाइंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ये सारे मोनोमियल्स हैं, देखिए 4 7p -4p 7p, इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिख लिया है। सो 4 इंटू 7p यानी कि 28p, 4 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, 4 7 जो 28p। सेकेंड इज़ -4p इंटू 7p मीन्स, अब इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है -4 इंटू 7, तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो -28 हो जाएगा, और p इंटू p यानी p² -28p² इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट्स का मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू 7 यानी -28 एंड p इंटू q यानी कि p²q। सिमिलरली हेयर 4 3 12 -12 एंड p⁴ एंड 4p इंटू 0 मीन्स 0 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ्स। हमको मालूम है कि रेक्टेंगल्स का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में ये ग्रुप बना दिए हैं यहाँ पे मोनोमियल्स के। सो आइए हम इसको करते हैं। दोस्तों देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू यूनिट स्क्वायर। सो फर्स्ट इज p इज़ लेंथ एंड q इज़ ब्रेथ, सो p इंटू क्यू यानी pq यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सेकेंड इज़ 10m इंटू 5n मीन्स 10 इंटू 5 इंटू m इंटू n यानी कि 50 mm। थर्ड इज़ 20x² इंटू 5y² मीन्स 20 इंटू 5 न्यूमेरिकल पार्ट इंटू x² इंटू y², यही मीन्स 100x² y²। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में 12x³ एंड द फिफ्थ वन इज़ 3mn इंटू 4np मीन्स 3 4 जा 12 एंड mn इंटू np मीन्स mn²p लाइक दिस, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज में देखिएगा, कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट्स, है ना। ये प्रोडक्ट दिए गए हैं, यहाँ जो लेफ़्ट टू राइट दिया गया फर्स्ट मोनोमियल दिया है, और फर्स्ट ऊपर से नीचे जो दिया है वो सेकेंड मोनोमियल दिया है। इनका मल्टीप्लाई करके ये जो कॉमन सेल है वहाँ लिखना है हमको। फर्स्ट वाला एग्जांपल करके बताया, जैसे 2x इंटू 2x मीन्स 4x², ठीक है। 2x इंटू -5y यानी कि -10xy, 2x इंटू 3x² मीन्स 6x³ 2x इंटू -4xy मीन्स -8x²y, 2x इंटू 7x² मीन्स 14x³ y। थर्ड इज 2x इंटू लास्ट इज -9x² मीन्स -18x³ y²। ऐसे ही करके हम मल्टीप्लाई करके इनका हम यहाँ पे टेबल में लिख लेंगे, ठीक है ना। आसान है, मज़ेदार, खुद करके देखिएगा इसको। मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई आसान है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए गए हैं, उनके वॉल्यूम हमको निकालना है विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट आपको दी गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, 5a लेंथ है, 3a² ब्रीथ है, और 7a⁴ जो है वो हाइट है। ऐसे ही बाकी 4 क्वेश्चंस टोटल दिए गए हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 के लिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें ये लेंथ ब्रीथ और हाइट दी गई है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी LBH एंड यूनिट क्यूब। यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 3 लेंथ हाइट
लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दी है, हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। ए में देखिए फ्रेंड्स, हमने ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए रेज़ टू 4, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो 4 + 3 से 4 + 2 6, 6 + 1 7, सो 105 ए रेज़ टू 7। ऐसे फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2p इंटू 4q इंटू 8r। फर्स्ट हम न्यूमेरिकल पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 4 इंटू 8 यानी कि 64 एंड PQR, ठीक है। यूनिट क्यूब भी हम लिखते जा रहे हैं, यूनिट कुछ भी हो सकती है इसकी। XY, थर्ड क्वेश्चन XY इंटू 2x² y इंटू 2xy स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे XY लिखा है ना, यानी कि इसका न्यूमेरिकल पार्ट 1 होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 4, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो बेस सेम होने पे मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस हो जाती हैं। सो x की पावर 1 + 2 + 1 यानी कि x की पावर 4 और y की पावर भी 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। इसमें हमें ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हमें जो मोनोमियल्स दिए हैं 5 उनके प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स के अलग और जो वेरिएबल पार्ट्स हैं उनके अलग अलग मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। ये 1xy है, ये 1yz है, ये 1zx है, ठीक है। जैसे यहाँ पर a है तो मतलब 1a लिखा है, ठीक है। हम इसकी पावर ध्यान से ऐड करेंगे, जैसे xy है, yz है, zx है। तो x यहाँ 2 बार है, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² हो जाएगा, y 2 बार है तो y² हो जाएगा, z 2 बार है तो z² हो जाएगा, ठीक है। ऐसी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक m माइनस mn p है, तो m 3 बार है, 1 2 3, मल्टीप्लिकेशन में पावर जोड़ेंगे तो m की पावर 3, n की पावर 2 और p हो जाएगा। आइए करते हैं इसको। दोस्तों हमने देखिए ऐसा कुछ किया है, ऐसे xy इंटू वाई जेड इंटू zx, तो x² y² z²। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये -a², जो a² है वही माइनस का है, सो a इंटू ब्रैकेट में -a² इंटू a³ हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जुड़ जाती हैं, सो a माइनस पहले आ जाएगा। 1 + 2 + 3 मीन्स -a की पावर 6। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबका न्यूमेरिकल पार्ट का अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 16 इंटू 64 इंटू 16 और y⁻6 मीन्स 1024 y⁻6। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स 36a² b² c² आ गया इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में -m³ n²p, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 हमारी पूरी होती है। क्वेश्चंस को खुद करिएगा, बहुत आसान है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।